अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समाज में ये बात मशहूर है कि अगर घर की दहलीज पर या बालकनी में या घर के किनारे इर्द गिर्द कहीं दरख्त लगा हुआ है, वहाँ बैठकर अगर कौवा आवाज़ देता है तो लोग कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। क्या ये दुरुस्त है? इसी तरह अगर घर के इर्द गिर्द कहीं बिल्ली रोए या कुत्ता रोए तो लोग ये कहते हैं कि जादू का असर है या मौत आने वाली है या घर के अंदर कोई परेशानी आने वाली है। इसका क्या मतलब है? क्या ये दुरुस्त है? इसी तरह अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपका रास्ता बिल्ली काट जाए तो लोग कहते हैं कि अब आगे सफ़र करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है। इसी तरह आँख फड़फड़ाती है तो लोग ये कहते हैं कि कोई परेशानी आने वाली है। हाथों में खुजली होती है तो पैसा मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें लोग पूछते हैं और इसके हवाले से समाज के अंदर बातें हैं। मैं आपको तफसील से इसके हवाले से बता देता हूँ। याद रख लीजिए कि अगर कौवा आपकी बालकनी में बैठकर जो है आवाज़ दे रहा है या दरख्त पर बैठकर या दहलीज पर कहीं भी, तो इससे ये फाल निकाला जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है। तो भाई ये एक तरह की कहावत है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। वरना हमने बारहा ऐसा देखा है कि कौवा सुबह से बोलता रहा है बैठ के और पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया है। तो ये एक कहावत है और लोगों ने समाज में मशहूर कर दिया है। सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह अगर कुत्ता रोए या बिल्ली रोए तो कहते हैं मौत फैलने वाली है, कोई मरने वाला है, जादू का असर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता जब कोई अनहोनी चीज़ देखता है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो इंसान नहीं देख पाता है, तो उसकी वजह से वो रोता चिल्लाता है या भूख की वजह से वो रोता चिल्लाता है। तो इसका जादू से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह बिल्ली रोए तो इससे भी या तो भूख की वजह से या किसी परेशानी की वजह से रोती है। बहरहाल बुरा फाल नहीं निकालना चाहिए। इसी तरह बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, आगे सफ़र करना दुरुस्त नहीं है। ये भी बुरा फाल है। हम फज्र की नमाज़ पढ़ाने के लिए जब जाते हैं, अक्सर हमारे साथ ये होता है कि जब हम निकलते हैं तो बिल्ली आती जाती रहती हैं, कुत्ते आते जाते रहते हैं, वो देखकर भौंकते हैं। तो हम तो डेली जाते हैं और अल्लाह का फजल व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसका कोई बुरा नतीजा हमारे साथ पेश नहीं आया है। तो एतमाद भी ये बहुत ज़रूरी है। एतमाद, भरोसा, यकीन जो हम कह रहे हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन हैं, उन पर भरोसा ये भी बहुत अहम चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एतमाद, वो यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई हादसा भी पेश नहीं आता है। आँख अगर फड़फड़ाती है तो लोग कहते हैं कि आँख फड़फड़ाने की वजह से ऐसा होता है, मुसीबत आती है। दाहिनी आँख फड़फड़ाए तो वो होता है, बाईं आँख फड़फड़ाए तो ये होता है। आँख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता है, ना खुशहाली आपको मिलती है, ना परेशानी आपको आती है। उसका इलाज आपके लिए ज़रूरी है। वो नींद की कमी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी कमज़ोरी की वजह से या नज़र की कमज़ोरी की वजह से या मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन की वजह से असरात हमारी आँखों पर पड़ते हैं और इसकी वजह से आँख फड़फड़ाती है। इसकी वजह से नहीं कि आपको कोई गम और कोई परेशानी या कोई खुशहाली मिलने वाली है। और इसी तरह हाथ में खुजली हो तो लोग कहते हैं पैसा मिलने वाला है। हाथ की खुजली से पैसा वैसा नहीं मिलता है। ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं और हाथ की खुजलाहट से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये गुमान करके बैठना कि किसी दिन सुबह में मेरे हाथ में खुजली पैदा हो और हम मार्केट में जाएं और खूब कमा लें, तो आप इस तरह बैठकर सोचते रहेंगे ज़िंदगी भर और खुजली आएगी भी चली जाएगी, लेकिन कमा नहीं पाएंगे। मेहनत करें, मशक्क़त करें और मेहनत व मज़दूरी करें, इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से कमाई मिलेगी, रिज़्क़ में बरकत होगी। सोच कर बैठने से और खुजली का इंतज़ार करने से आपकी रोज़ी में बरकत नहीं होगी। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया।
कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो जमीन थी जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए जमीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए जमीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें जमीन की खरीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 जिसकी जैसी इस्तिताअत हो, ऐसे अगर आप ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से तलोजा के मुसलमानों के लिए एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई मस्जिद और मदरसा नहीं है जिसकी वजह से चाहे 5 वक्ता नमाज हो या फिर जुमा की नमाज हो या छोटे छोटे बच्चों की दीन की तालीम हो, बुनियादी तालीम से वो महरूम है। तो आप सब अगर ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये काम आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। स्कैनर पर स्कैन करें या गूगल, पेटीएम या फ़ोन पे, जो आप करना चाहते हैं, नंबर भी मौजूद है। आप उसके ज़रिए से कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का ज़रूर ताउन करें।